वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस से रिलेटेड। अगर आप देखोगे तो ये जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको, ये बॉक्स मैंने ऐसे ही नहीं बनाया है। मैंने थोड़ी सी पहले की रिसर्च ली है और मैंने वो रिसर्च आपको हर एक वीडियो के अंदर इन्फोसिस के वीडियो के टेक्निकल वाले वीडियो के अंदर बताई है। एंड बेसिकली दिस वीडियो इज ऑल अबाउट टेक्निकल्स कि आपको किस रेंज के अंदर इसे बाइंग करना चाहिए। बिकॉज अभी हमने देखा कि इसका बायबैक खत्म हुआ है 13 अक्टूबर को, इसका जो रिजल्ट आने वाला है और फिर बाद में हमें इसके टेक्निकल्स के हिसाब से इसके टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं वो चीज़ों को जानकर हमें देखना होगा कि आने वाले टाइम में हमारी इसके अंदर रणनीति क्या हो सकती है। सो दोस्तों, ये जो बॉक्स बनाया है ये मैंने एक ट्रेंड लाइन की तरह फॉलो किया है। दोस्तों अगर आप देखो तो ये एक इन जनरल एक बॉक्स के रेंज के अंदर काम कर रहा है। ये ऊपर से भी बाउंस बैक आता है, इधर से भी बाउंस बैक आता है। तो दोस्तों ये एक रेक्टेंगल है, जब तक ये रेक्टेंगल को तोड़ता नहीं है तब तक इसके अंदर हमें कोई तेजी या फिर गिरावट नहीं देखने मिलती है। और अगर आप देखो तो कई बार मल्टीपल टाइम्स इसने इधर इधर इस जगह पर बहुत बार इसको तोड़ने की कोशिश किया बट कभी तोड़ नहीं पाया। तो दोस्तों देखो, ये वाले लेवल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेंगे। अगर ये स्टॉक 1770 के ऊपर चले जाता है दोस्तों, बहुत अच्छा तगड़ा बाय होगा मेरे हिसाब से। 1770 के ऊपर वो अगर सस्टेन कर लेता है तो, और अगर ये अराउंड 1640 के आसपास चले जाता है तो डेफिनेटली इसके अंदर हमें गिरावट देखने मिल सकती है। तो दोस्तों मैं ये एकदम बेसिस पर कह रहा हूँ, हवा में नहीं कह रहा। क्योंकि आप देखो तो इसके पहले ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको। ये इन्फोसिस का शेयर क्या करता है, एक ट्रेंड लाइन फॉलो करता है फिर कंसोलिडेट करता है, और इसके पहले भी इसने ट्रेंड लाइन फॉलो की है। तो दोस्तों मैं आपको बेसिकली इन्फोसिस शेयर का एक ट्रेंड बता देता हूँ। उसका ट्रेंड कुछ ऐसा है कि वो कंसोलिडेट करेगा, भागेगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर भागेगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर भागेगा। तो दोस्तों ये देखिए, ये आया हमारा कंसोलिडेशन। इसके पहले है रन अप फेज। उसके अगर आप उसके थोड़ा सा पहले देख लोगे तो उसके पहले आपको दिखेगा कि ये है इसका जो कंसोलिडेशन का फेज, और इसके और पहले अगर आप देखोगे तो फिर से आपको एक रनर अप वाला फेज दिखने वाला है। अगर आप देखोगे ये कंसोलिडेशन, फिर इसके ऊपर बहुत बड़ा लंबा रनर अप दिया, फिर उसके बाद फिर से एक कंसोलिडेशन लिया, वो भी बहुत लंबा वाला लिया, पूरे 2 महीने तक कंसोलिडेशन में था। और इधर इसने ना एक बार तोड़ने की कोशिश भी की थी इस जगह पर, बट नहीं तोड़ पाया था। देन हमें इसके अंदर ओवर सोल्ड जोन के अंदर चले गया था, तो देन डेफिनेटली हमने इसके अंदर एंट्री ली थी। फिर दोस्तों देखो, एक बार लंबी अपसाइड और फिर बाद में एक लंबा कंसोलिडेशन आया था। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो ये जो लंबा अपसाइड है ना, ये बहुत लंबा अपसाइड था। 1000 रुपए के लेवल से सीधा 1300 के लेवल पर पहुंच गया था। 30% अपसाइड दिया था विदाउट स्टॉपिंग। तो दोस्तों इस लेवल पर भी आप ध्यान रख सकते हो। फिर वो जो लेवल्स है उसके पहले अगर आप देखोगे तो उसके पहले भी एक कंसोलिडेशन, फिर अपसाइड, फिर कंसोलिडेशन, फिर अपसाइड, फिर कंसोलिडेशन, अपसाइड। और दोस्तों ये तो मैं 1 साल पहले हम पहुंच गए, और ये 1 साल पहले तक का हमने डेटा बनाकर रखा है। अगर आप देखोगे तो ये 2020 का है डेटा, ये 2020 मार्च का है। तो दोस्तों 2020 मार्च के टाइम पर क्या हुआ था वो तो आपको पता ही है। ये गिरावट आई थी, किस रीजन से आई थी ये आपको पता ही है। ये अराउंड 800 के लेवल से गिरावट आई थी अराउंड 500 के लेवल तक, तो बहुत लंबी गिरावट थी। लेकिन इन्फोसिस ने 1 साल के अंदर कितने बड़े रिटर्न अपने स्टॉक इन्वेस्टर्स को बना के दे दिए हैं, वो तो हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट व्यू से ही समझ जाएंगे। अगर आप देखो तो लॉन्ग टर्म चार्ट व्यू कुछ इस प्रकार हमारा स्टॉक का दिख रहा है। एंड अगेन फिर से ये कंसोलिडेशन के फेज के अंदर आया हुआ है। एंड अगर हमने इस लेवल पर इसे पकड़ लिया तो 5 से 10% का जो हमें अपसाइड है इन्फोसिस के शेयर के अंदर पकड़ लेना ही चाहिए, मान ही लेना चाहिए। तो दोस्तों 800 के लेवल से ये आ चुका है 1600 के लेवल तक। 1 साल में 100% के रिटर्न कोई भी एक बड़ा स्टॉक बनाने के लिए बहुत बार सोचता है, और ये स्टॉक ने आपको बनाकर दिया। मेरा मेन मोटो क्या है कि मैं आपको ये बताऊं कि आने वाले टाइम में इसके अंदर अपसाइड आने वाली है, एंड टेक्निकल्स बता रहे हैं, ना कि शॉर्ट टर्म। मैं थोड़ा सा एक स्विंग ट्रेड के बारे में बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के बारे में बात करो। एंड दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग एडवाइस, दिस इज जस्ट माय सजेशन, दिस इज माय रिव्यू टुवर्ड्स द स्टॉक। ये मेरी स्टडी है स्टॉक की तरफ, तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों देखो, ये एकदम सही सा बॉक्स अगर आप अपने जो चार्ट है अपनी स्क्रीन के ऊपर बना लोगे तो डेफिनेटली ये बॉक्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। ये जो ऊपर के लेवल है 1760 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। जिस प्रकार से इस जगह पर उसने 1760 के ऊपर गया था, लेकिन 1760 के ऊपर जाने के बाद उसने कंसोलिडेट नहीं किया था, डायरेक्टली उसने एक लंबी सी प्रेशर आके नीचे आ गया था। और दोस्तों फिर उसके बाद कौन सी कैंडल बनी है वो तो आपको पता ही है, ये वाली कैंडल बनी है, एंड देन स्टॉक नीचे आया है। फिर दोस्तों इधर नीचे के लेवल से ही इसने फिर से बाउंस बैक दिया, फिर से नीचे आ रहा है, और अभी ये देखिए ये डोजी कैंडल बनी है। तो दोस्तों इसके अंदर अभी अनसर्टेनिटीज है। अब इसका मतलब बॉक्स खत्म हो गया क्या? नहीं दोस्तों, इसको बॉक्स को कितना भी लंबा खींचोगे ना वो खींचा जाएगा, इतना लंबा खींच लो। ये दोस्तों देखो, ये इतने लंबे कंसोलिडेशन के अंदर भी रह सकता है वो, लेकिन जिस टाइम पर ये ऊपर के लेवल से तोड़ता है या फिर नीचे के लेवल से तोड़ता है तो आपको इसके अंदर एक अपसाइड या फिर डाउनसाइड देखने मिल सकती है, जिस भी लेवल से रिगार्डेड ये तोड़ता है। तो दोस्तों मैं तो पर्सनली चाहूंगा कि अगर ये दोस्तों देखो, 1 डे के चार्ट पैटर्न में मैं देखने वाला हूँ पर्सनली, मैंने ऊपर 1 डे का चार्ट पैटर्न लगाया है। अगर ये 1 डे के चार्ट पैटर्न में इस प्रकार से एक वॉल्यूम के साथ 1760 के ऊपर चले जाता है और 1760 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है,
अगर अच्छी वॉल्यूम से देता है तो डेफिनेटली मैं एंटर हो जाऊंगा, और अगर वॉल्यूम ज़्यादा अच्छी नहीं है, इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, सो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा और 1760 के लेवल पे आने के बाद वो क्लोजिंग देगा। फिर अगर वॉल्यूम अच्छी नहीं रहेगी सो मैं वेट करूंगा, अगले दिन भी अगर उसने थोड़ा सा अपसाइड दिया या फिर 1760 के ऊपर ही क्लोजिंग दी, सो डेफिनेटली वी कैन एंटर इन द स्टॉक। एंड सेम इन द केस वाइस वर्सा डाउन एट द डाउन साइड। तो ये मेरा एक पर्सनल स्ट्रैटेजी रहता है किसी भी स्टॉक के अंदर स्विंग ट्रेड करने का। अगर आप देखो तो ये पूरा स्विंग ट्रेड था हमारा 1 महीने का, और फिर अभी फिर से हमें ये 1 महीने के कंसोलिडेशन के बाद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मैं 1 महीने से इसे ट्रैक कर रहा हूँ। ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो फिर ये आधा अक्टूबर और आधे अगस्त से, मतलब 16 अगस्त से मैं ये 16 अक्टूबर हो गया। तो दोस्तों इतने लंबे के समय से 2 महीने से तो मेरा ये ट्रैकिंग पर है ही, और अभी कभी भी ये अपसाइड दे सकता है। तो डेफिनेटली मैं तो आपको आपसे यही चाहूँगा कि ये मेरी रिसर्च का आप मुझे बताना कि किस प्रकार से आपको ये रिसर्च लगी, एंड बताना कि आने वाले टाइम के अंदर क्या इन्फोसिस आपके पोर्टफोलियो के अंदर है, एंड अगर है तो कौन से लेवल पर है, और आप कितने टाइम पर इसको सेल करने का सोच रहे हो। क्या आप एक ट्रेडर हो, क्या आप एक इन्वेस्टर हो, सारी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई डोंट केयर अबाउट RSI, आई डोंट केयर अबाउट मूविंग एवरेज, वो सारी चीज़ें ठीक है, वो अपनी जगह पर है, ठीक है, बट इन जनरल जिस केस में मुझे प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखता है मैं डेफिनेटली उसके अंदर प्राइस एक्शन यूज़ करता हूँ। एंड इस केस में मुझे ये रेक्टेंगल प्राइस एक्शन दिख रहा है, डेफिनेटली ये रेक्टेंगल प्राइस एक्शन मुझे आने वाले टाइम के अंदर फायदा देगा। दोस्तों देखो 2% की गिरावट है, डेफिनेटली हम इस स्टॉक को पिकअप कर सकते हैं। 2% की गिरावट किसी भी इतने बड़े इन्फोसिस जैसे स्टॉक के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। ऐसी अपॉर्चुनिटी को हमें कभी मिस नहीं करना चाहिए। दोस्तों इतना लंबा आपको 1.5 महीने का लो दिख रहा है, सो इस चीज़ का फायदा तो मैं तो पर्सनली उठाने वाला हूँ एज अ स्विंग ट्रेडर। अगर आप देखो तो इस जगह पर मैंने अपना सेल आउट कर दिया था, सो नाउ मैं इसके अंदर एंट्री ले रहा हूँ। तो दोस्तों आई एम नॉट अ स्विंग ट्रेडर, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। मैं कभी आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, बट कभी कभी स्विंग ट्रेड हो गया, कभी इंट्राडे हो गया, सो डेफिनेटली वो तो कभी कभी हमारा हो ही जाता है। तो अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है तो कोई भी उसको मिस करना नहीं चाहेगा। एंड इस टाइम पर मुझे अदानी ट्रांसमिशन प्लस इन्फोसिस दोनों के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिख रही है, एंड इसको स्विंग ट्रेड के लिए कह रहा हूँ। तो अदानी ट्रांसमिशन का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, ये इन्फोसिस का वीडियो अभी अपलोड हो रहा है। तो डेफिनेटली ये दोनों वीडियो को आपने देख लिया तो डेफिनेटली अगर ये आपकी वॉच लिस्ट पे हुआ तो आपको दूसरा कोई स्विंग ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दो दिग्गज सेक्टर लीडर स्टॉक से डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न स्विंग ट्रेड के अंदर बना के दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही था। मेरी टेक्निकल एनालिसिस कैसी पसंद आई आपको वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है मैं एक ही कमेंट अवे हूँ, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों, उसके अंदर मैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड और बाकी जो भी अपडेट्स आती है ना, सारी अपडेट्स आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अपडेट्स आती है सारी की सारी विदाउट एनी स्पैम कमेंट्स, विदाउट एनी ज्वाइनिंग, ये कर लो अब स्टॉक्स में ज्वाइन कर लो, IIFL में ज्वाइन कर लो, मैं किसी में ज्वाइन करने के लिए नहीं कहता हूँ। हाँ अगर मैंने वीडियो में कह दिया तो कह दिया, बट अगर वो मैसेजेस रहते हैं ना, मैसेजेस आर वेरी इरिटेटिंग, एंड वो इरिटेटिंग मैसेजेस को ना रखते हुए मैंने आपके लिए पोर्टल भी खुला रखा है ताकि आप आ सको, वहाँ पर बातें कर सको और चैटिंग कर सको, जो इंटर्न लीड करेगा एक गुड विजन में। और अगर मैं वहाँ पर उपस्थित नहीं हूँ तो दूसरे लोग आपको गाइड कर सकते हैं और आप भी दूसरे लोगों को गाइड कर सकते हो। सो दिस विल बेसिकली इंक्रीज अ कम्युनिटी ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। तो अगर आपको वो ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रहेगी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेफिनेटली डू कंसिडरिंग ज्वाइनिंग दैट चैनल। तो आज के लिए इतना ही। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, मैं टेलीग्राम चैनल पे तो हुई और कमेंट सेक्शन में तो डेफिनेटली हूँ, बट कमेंट सेक्शन के कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं आते, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि टेलीग्राम इज द बेस्ट।